Thus, for series combination of n capacitors, we can write 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 प्लस अप टू 1 बाई Cn। तो अगर हमारे पास n कैपेसिटर हैं 3, 4, 5, 6, 7, 10 कितने भी हों, तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस अप टू 1 बाई Cn। नोट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cs of series combination is always less than the least capacitance value in the combination। सीरीज कम्बिनेशन की जो टोटल कैपेसिटेंस आती है वो कॉम्बिनेशन में आने वाली सबसे कम कैपेसिटेंस वैल्यू से भी कम होती है। आप इस बात को अपने आप वेरीफाई कर सकते हो बाय टेकिंग C1 इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, C2 इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड एंड C3 इक्वल टू 30 माइक्रोफेरेड। अब आप C1, C2, C3 की वैल्यू पुट करके टोटल कैपेसिटेंस CS की वैल्यू निकालोगे और देखोगे कि CS टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे कम कैपेसिटेंस वैल्यू मतलब 10 माइक्रोफेरेड से भी कम आनी चाहिए। ये बात आपको वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। 2 or more capacitors are said to be connected in parallel if there is more than one path for the flow of charge। 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर हम पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्टेड कहेंगे अगर चार्ज के फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ता हो। देखो सीरीज कम्बिनेशन से उल्टा है, वहाँ सिर्फ एक ही रास्ता था, यहाँ एक से ज़्यादा रास्ते होंगे। वहाँ सभी कैपेसिटर पर सेम चार्ज आता था, यहाँ सभी कैपेसिटर पर सेम चार्ज नहीं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और वहाँ पर हमने कहा था कि दोनों का एक ही टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पर इफ़ देयर बोथ टर्मिनल्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद ईच अदर। तो दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर के पैरेलल कम्बिनेशन की पहचान ये है कि यहाँ पर चार्ज के फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ता होता है। दूसरा, उनके दोनों टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तीसरा, उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में कि फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ऐसे ही दूसरे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल तीसरे कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, मतलब इनके दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हैं। और ये भी देख सकते हो कि तीनों पर पोटेंशियल सेम है। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस V है फर्स्ट के अक्रॉस, सेकंड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है और थर्ड के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो पोटेंशियल सेम होता है। चार्ज के फ्लो करने के लिए 1, 2, 3 एक से ज़्यादा रास्ते हैं और दोनों टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो एज वी स्विच ऑन द बैटरी, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय द बैटरी गेट्स डिवाइडेड। तो जैसे ही हम बैटरी को स्विच ऑन करते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। यहाँ पर कुछ फर्स्ट कैपेसिटर पर, कुछ सेकंड कैपेसिटर पर, कुछ थर्ड कैपेसिटर पर जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम रहे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। तो दैट इज़ V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V एंड सम ऑफ चार्ज गेन बाई ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। और आपने देखा कि बैटरी से जो टोटल चार्ज आया है वही चार्ज तीनों कैपेसिटर पर डिवाइड हुआ है, मतलब तीनों कैपेसिटर के चार्जेस का सम इक्वल टू टोटल चार्ज होगा। दैट इज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हम वही इक्वेशन C इज इक्वल टू Q बाई V का यूज़ करेंगे। वहाँ से हम Q इज इक्वल टू CV कह सकते हैं। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q1 इक्वल टू आएगा C1V, सेकंड के लिए Q2 इक्वल टू C2V और थर्ड के लिए Q3 इक्वल टू C3V आएगा। वैल्यू पुट करेंगे। इन तीनों में से अब हमने V कॉमन लेना है। अगर हम V को कॉमन लेते हैं तो Q इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। V को डिवाइड में लेके आएंगे तो Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Q बाई V बच्चों C होता है कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन जनरल फॉर पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ n कैपेसिटर्स वी कैन राइट C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn। तो ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। नोट, फर्स्ट पॉइंट, इन पैरेलल कम्बिनेशन ओवरऑल कैपेसिटेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन कम्बिनेशन। यहाँ पर भी सीरीज कम्बिनेशन से अपोजिट बात है। तो यहाँ पर ओवरऑल कैपेसिटेंस पूरे कम्बिनेशन में आने वाली मैक्सिमम कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा होती है। सीरीज़ में सबसे कम से भी कम थी
पैरेलल में सबसे ज़्यादा से भी ज़्यादा आएगी। इस बात को आप वेरीफाई कर सकते हो बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड, C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड एंड C3 is equal to 3 microfarad. Second point, keep in mind that the formulas of series and parallel combination of capacitors are inverse of that in case of resistors. आपने अपनी 10th क्लास की साइंस में सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें सीरीज कम्बिनेशन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आया था। तो ये फॉर्मूले रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन के लिए थे, लेकिन कैपेसिटर में फॉर्मूले अपोजिट हैं। कैपेसिटर में C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है और 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है। तो आपने इस बात को ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इनको आप ध्यान से अप्लाई करोगे। थैंक यू।